नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। दोस्तों, राम मंदिर का फैसला बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, लेकिन इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं, जिनका नाम डॉक्टर कल्बे सादिक है, उन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में भी आता है तब भी हम ये ज़मीन हिंदुओं को देने का काम करेंगे। लेकिन इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं मौलाना गुलाम सरवर साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज ही ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं उनको आज ये क्यों कहना पड़ा, इससे पहले क्यों नहीं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मौलाना कल्बे सादिक साहब वरिष्ठ आलिम हैं, अनुभवी हैं और बड़े ज्ञानी हैं। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया है, अभी मोहन भागवत जी ने भी एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। तो ये जितने बयानात अब आ रहे हैं, मैं समझता हूँ सही समय पर ही अब कहा जाएगा। देर से आया हुआ ज़रूर बयान है, लेकिन अब आवश्यकता थी इस बात की कि कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए हर पक्ष से ये बातें उठे कम से कम, यानी त्याग की बात। ये जो कल्बे सादिक साहब का बयान है कि यदि हमारे पक्ष में आ भी जाए तो भी बड़े भाई के लिए छोड़ दिया जाए, उस पे चक्कर में न चला जाए, तो ये तो त्याग की बात हुई ना। तो त्याग की जब भावना लोगों में बढ़ेगी तो समस्याएं तो आधी वहीं आपकी सुलझ जा रही हैं। 12 साल मर्यादा पुरुषोत्तम जब गए वनवास पे तो क्या था वो? सत्ता का त्याग, सौतेली माँ के आदेश का पालन। तो त्याग से तो पूरा इतिहास भरा हुआ है। आज तो आवश्यकता इस देश को है, जब देश में जहर घोला गया इतने दिनों से उन शक्तियों के द्वारा, वो जो धार्मिक कट्टरवाद मानसिकता के लोग थे जिन्होंने जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं किया, नौजवानों की सोच को बिगाड़ने का जो काम किया गया, आज तो यही आवश्यकता है कि वो लोग, अब उनको लग रहा, देखिए इन्हीं लोगों के प्रयास से माहौल बिगड़ा था जो अब बयान दे रहे हैं। चूंकि ये हमारे प्रथम पंक्ति के नेता हैं, हम लोग तो तीसरे चौथे पंक्ति के माने सड़क छाप हैं, लेकिन इन लोग आज से 30 साल 40 साल पहले विश्व स्तर पर इनकी अपनी एक पहचान थी। चाहे मौलाना कल्बे सादिक साहब हो या नदवी साहब हो, ये 30-35 साल से। सर, अपना पर्सनल बयान कहा जा रहा है, इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं देखा जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना नदवी साहब भी जो है नहीं, वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थे और कल्बे सादिक साहब तो उपाध्यक्ष हैं। तो किसके बयान को काटिएगा? ये स्थिति वैसी हो गई जैसे कांग्रेस में कोई बयान देता है ना, पट से पार्टी को लगा कंट्रोवर्शियल बयान है, बोले उनका निजी बयान है। साहब, कैसी आपकी तंजीम है कि आपके एक विकेट गिरते जा रहे हैं और वो भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बयान दे दे, महासचिव बयान दे दे, सचिव बयान दे दे, बचता क्या है? तो कब तक आप निजी करेंगे? देखिए, बैठने की जरूरत थी पूरे देश को। अगर हम हिंदू बनना चाहते हैं या हम मुसलमान बनना चाहते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। दुर्भाग्य से ना कोई हिंदू बनने को तैयार, ना कोई मुसलमान बनने को तैयार। पूरी राजनीति हुई है 70 साल तक, पूरी राजनीति हुई है, बस पूरी राजनीति हुई है। अगर कोई हिंदू बन जाता जो पक्षकार है तो समस्या का समाधान हो गया होता, और अगर मुसलमान बन जाता तो मस्जिद की लड़ाई न लड़ता, क्योंकि मस्जिद की लड़ाई लड़ने का मुसलमानों को अधिकार ही नहीं। मस्जिद तो खुदा का घर है, तो खुदा का घर है तो खुदा अपना खुद करेंगे उसका जो करना होगा। लेकिन हम लड़ गए तो 72 साल तक लड़े, भुगते हैं। अब इस पर मजीद राजनीति न हो। जो भी बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ अनुभव के आधार पर कल्बे सादिक साहब ने बयान दिया है, हम उसका स्वागत ही करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग तो पहले से कह रहे थे, 2004 से कह रहे हैं कि कर दो इस मसले को, कर दो मसले को खत्म। लोग मान ही नहीं रहा। ऐसी मानसिकता बना दी गई कि कमेंट में बुरी गालियां लोग देते हैं, मिल जाए तो कहते हैं गोली मार दूंगा। ये मानसिकता बनाई जा रही देश में कि आप कभी पीस की और भाईचारे की, शांति की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, समाज में एक सही सोच पनपाने की बात करें, तो आपको कहा जाएगा ये तो मतलब कौन सा ही नया मुल्ला आ गया मार्केट में भाई। ये तो इस्लाम के विपरीत है। अरे तो इस्लाम है क्या? जरा सा यही एक्सप्लेन कर दो, हमको बता दो, तुम यही हमको बता दो। तो देश में गलत राजनीति हुई है और यही हिंदुत्व में हुआ है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 साल का वनवास क्या था? सत्ता को लात मार के गए थे ना। इससे बड़ा 14 साल, इससे बड़ा कोई त्याग होगा? त्याग की परिमूर्ति, और उन्हीं पर लोगों ने खूब जम के राजनीति कर ली। किसी ने त्याग दिया क्या? किसी ने त्याग दिया क्या इस लड़ाई में? सबने लूट लिया।
दोनों पक्ष अरबपति खरबपति हो गया। अब हाथ जोड़कर देशवासियों से विनती है, इस पर राजनीति ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट का चंद दिनों में निर्णय आने वाला है। जो निर्णय आए उसको सभी लोग हंसकर स्वीकार करें, आपस में एक दूसरे को बधाई दें, दूसरे से गले मिलें और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में सहयोग करें। और जो जहां है, जिस जगह हैं, बड़े नेता बनने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जिस मोहल्ले में हैं, हम अपने मोहल्ले में शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बस मैं समझता हूं कि पूरा देश शांत रहेगा और अच्छा संदेश दुनिया में जाएगा। सर, जिस तरह से आरएसएस के नेताओं ने कहा है कि अगर कुछ भी फैसला आता है ना, कोई झांकी निकालेगा, शांति का माहौल बना के रखेंगे, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है तो कृपया अपने समाज को कहा हो कि आप शांत रहें। ऐसा कोई बयानबाजी नहीं सर। अरे हम ही को बड़ा बना दीजिए ना। मैं बयान दे रहा हूँ कि यदि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है तो भारत के सभी मुसलमान अपने अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू भाइयों को जाकर बधाई दें, गले मिलें और कहें कि आपको बधा मुबारक हो। और जो भी बाधाएं आती हैं, सोशल, सामाजिक और कोई भी, उसको दूर करने में भी आप आगे आ जाएं। सारी समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो अग्रिम कह रहा हूँ कि यदि ऐसा होता है तो, लेकिन चूंकि मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि मंदिर बनेगा, क्योंकि अगर ये कहता हूँ तो कोर्ट का अपमान हो जाता है। अभी तो कोर्ट जो निर्णय देगी, लेकिन आपने ये प्रश्न किया तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये निर्णय देगी कोर्ट तो बधाई भी दिया जाएगा और जो कुछ उसमें संभव हो सकेगा वो सब कुछ किया जाएगा। और ये वातावरण बन रहा है। एक गिरोह ऐसा मुसलमानों में बड़ी तेजी से पनप रहा है जो बिल्कुल चाहता है कि इस तरह का समाज बने, लेकिन दुर्भाग्य से पता है ना, बहुत दिनों से इंजेक्शन डाला गया ना नस के अंदर, वो इतनी आसानी से निकालना, बहुत पसीने छूट रहे हैं। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे आप खाने पीने का ख्याल रखा कीजिए। क्या खाएंगे, सब कुछ तो खून चूस लिया उन लोगों ने। हमारे जो तथाकथित मुस्लिम लीडर थे वो खाने के लिए छोड़ा क्या कुछ, उन्होंने सब कुछ तो खा पी लिया उन लोगों ने। अब हम लोग तो सुबह उठते हैं, नहा धोकर चाय बिस्कुट करके निकलते हैं, रात में 10 बजे घर पहुंचते हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि लगता है कनॉट पैलेस पे ही घूमते रहते हैं क्या। 300 साढ़े 300 किलोमीटर इस दिल्ली में डेली मोटरसाइकिल में चलाता हूँ, डेली इतना घूमता हूँ और केवल यही काम कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो, मेरा प्रोग्राम देखेंगे, अभी जितने आपने 14 तारीख का देखा होगा वो वीडियो आपने, जो मंडी हाउस से क्या था, इसी मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग लगे हुए थे कि भाई इसका एकदम ऐसा निदान कीजिए अस्थाई कि कॉमनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाए इस देश से और कॉमन पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। इस सबका भला हो जाएगा, आदिवासियों का भला, दलितों का भला, अल्पसंख्यकों का भला, सबका भला तभी होगा जब कॉमन पॉलिटिक्स शुरू होगा। कॉमन पॉलिटिक्स से सबका नुकसान है। सर, जिस तरह से आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी बोला है, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा था कि मुसलमानों को थोड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़े भाई को मंदिर दे देना चाहिए, इस पर मैं तो इस पर तो आज भी हम कायम। मैंने कहा ना कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बातें धीरे 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 आ रही है। बात अब राष्ट्रीय उपाध्याय, अब आपकी सारी बातें आ रही। मुझे अफसोस इस बात का कि ये प्रयास 2004 से शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने अब जाकर सुना। इसमें आप लोगों की कमी रही, तो सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बातें अब फैली हैं। मीडिया वाले तो रजिस्टर्ड लोगों को बुलाते थे, बैठाते थे और तू मैं करा के मामला ख़त्म कर देते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे टोटल। लेकिन बातें गई, तो जो बातें मैंने आपके यहाँ 4 महीने पहले कही थी वो बातें तो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बोल रहे हैं, तो मैं तो बधाई उनको देता हूँ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि दिल बड़ा करके रखना चाहिए। देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक बात बताइए, अंग्रेज जब इस देश में था तो अंग्रेजों को भगाने के लिए लोगों ने जान क्यों दे दिया? क्या कारण था? क्यों जान दे दिया? एक दो ने नहीं, लाखों लोगों ने प्राण दे दिया। जान से ज्यादा कीमती कोई चीज है क्या? उन सबों शहीद, जितने शहीद हुए हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें। अगर उनको लिखने या बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने केवल यही बोला कि बस खाके वतन का मुझको, आप समझ रहे हैं, यही सारी बातें हैं। यानी मैं वही सारी बातें, जिसके लेखनी को देखें तो देश की बात कर रहे हैं, किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। आज क्या मामला हो गया कि आप फिर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? जब देश से अंग्रेजों को भगा दिया और आपका राज स्थापित कर दिया, आपके हाथ में सब कुछ दे दिया गया, लोकतंत्र स्थापित करके वो लोग गए, अब आप इसको कह रहे हैं कि हिंदू चलाएगा कि मुसलमान चलाएगा, कि ये होगा कि वो होगा, कैसे होगा वैसे होगा। ये सोच पनपेगा तो देश टिकेगा? तो अंग्रेज से भी बुरी स्थिति हो जाएगी फिर। इसलिए इसको रोकना, लगाम लगाना जरूरी है और युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। जरा सा बोलिए तो नाम रख दिया राष्ट्रवादी मुस्लिम, प्रगतिशील मुस्लिम, राष्ट्रवादी हिंदू, प्रगतिशील। अरे हिंदू में भी क्वालिटी, मुस्लिम में भी क्वालिटी, क्या क्या डिफिनेशन हो रहा साहब देश में, अजीब अजीब परिभाषित किया जा रहा। ऐसे से आप डिफाइन करेंगे धर्म को?
मैंने धर्म में कट्टरता इसका मतलब है, तब ना फिर आप उसको लिबरल और कट्टर और राष्ट्रवादी और प्रगतिशील ये सब नामाकरण हो रहा है देश में, ये सब बंद होना चाहिए। राष्ट्रवादी ना होगा तो फिर क्या होगा साहब? देश में आप हैं और आप हैं कुछ और, ऐसे कैसे चलेगा? तो देश के लिए सबको मिलजुल कर सर जोड़ कर सोचना है, तो उसके लिए दिल का बड़ा होना और दिमाग का खुला होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक राष्ट्र प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगा। आप लाख प्लानिंग कर ले, आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। उसके लिए हृदय का बड़ा होना और दिल दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। सर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? शांति के नाम राम मंदिर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अयोध्या में जो भी निर्णय आए पूरा देश उसका स्वागत करे और एक दूसरे को बधाई दे। जिसके पक्ष में भी निर्णय जाए तो एक दूसरे को लोग बधाई दें, गले मिलें। बहुप्रतीक्षित एक निर्णय है जो आएगा और ये समझे कि एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो आज क्लोज हुआ है। फिर से अब 72 साल के बाद हम नई राजनीति की शुरुआत करेंगे और ये करने में अगर हम सफल हो गए तो विश्व में भी भारत की एक छवि निखर कर फिर से आएगी। जो कुछ आरोप देश पर लगते हैं, जो असहिष्णुता के नाम पर आपने पिछले दिनों देखा, एक बड़ी लंबी बहस चली थी, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का जो चक्कर चला था तो वो इंटरनेशनल डिबेट हो गया था। ऐसा नहीं कि आपका यहीं होता था, तो इंटरनेशनल डिबेट हुआ तो बहुत दूर तक गई ना बात। तो हमारी छवि धूमिल हुई कि नहीं हुई? हमको उसको फिर से पुनर्जीवित करके एक नई शक्ल में दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। हम ग्लोबल इम्पैक्ट में सोचेंगे, हम बंद कमरे में हिंदू मुसलमान बन के नहीं सोचेंगे। जी सर, थैंक यू सर।